यहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल का मर्डर हो गया है, चाकू से गोप करके हत्या कर दी गई। अब आपको चाकुओं से गोप कर उनकी हत्या की। एक बार ये जगह दिखाइए, इसी जगह पर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लड है, जो जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी खराब हो रखी है, गीली हो रखी है। कैमरे में जो 3 लोग दिखाई दे रहे थे, उनमें से जो 2 हैं वो करीबन 25-25 साल की उम्र के लड़के हैं, पॉकेट मारते हैं और तरह तरह के छोटे छोटे अपराध करते हैं। उनका यहाँ पर जमावड़ा लगातार देर रात तक रहता है और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से ही कोई हो जिन्होंने उस पुलिस कांस्टेबल की हत्या की है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है गोविंदपुरी के गली नंबर 13 के बाहर और मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, एक बार यहाँ ये जगह दिखाइए। ये गीली मिट्टी आपको नजर आ रही होगी। ये गीली जो मिट्टी है वो पानी से नहीं है, बल्कि एक पुलिस के खून से है। मैं आपको बता दूं कि सुबह यहाँ पर करीबन 4:30 से 5 के बीच में एक पुलिस कांस्टेबल जो गोविंदपुरी थाने में तैनात थे, उनकी डेड बॉडी मिली है। सुबह 4:30 से 5 के बीच में कुछ लोगों को और यहाँ के आसपास जो लोग टहलने निकलते हैं और जो पुलिस यहाँ पर तैनात रहती है, उनको खबर पड़ी कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है एक पुलिस कांस्टेबल की, जिनका नाम किरण पाल बताया जा रहा है। वो गोविंदपुरी थाने में तैनात थे। जिस वक्त उनकी हत्या की गई उस वक्त वो अपनी वर्दी में थे और वर्दी में ही वो यहाँ पर पड़े हुए थे। चाकुओं से गोप कर उनकी हत्या की। एक बार ये जगह दिखाइए, इसी जगह पर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लड है, जो जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी खराब हो रखी है, गीली हो रखी है। सुबह सुबह ही यहाँ पर बॉडी जब मिली तो प्रशासन की भीड़ लग गई, लोगों ने, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई और बॉडी उठा करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। यहाँ के जो आसपास लोग हैं, यहाँ पर सड़कों पर कई जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ कोई कैमरा नहीं है जिसमें कि फुटेज आ सके। और जो है उनका डीवीआर पहले ही निकाला जा चुका है, प्रशासन डीवीआर लेकर जा चुकी है। और भी चीजें जो यहाँ के लोगों द्वारा पता चल रही है वो ये है कि यहाँ पर देर रात तक रेडियां लगती है, चाय, मोमोज और तरह तरह की चीजों की रेडियां यहाँ पर लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्मैकर होते हैं, जो गंजेरी होते हैं, जो चोरी करने वाले लोग होते हैं, चोर होते हैं, वो सभी यहाँ पर देर रात तक रहते हैं, पॉकेट मारते हैं और तरह तरह के छोटे छोटे अपराध करते हैं। उनका यहाँ पर जमावड़ा लगातार देर रात तक रहता है और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से ही कोई हो जिन्होंने उस पुलिस कांस्टेबल की हत्या की है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। लगातार गोविंदपुरी थाने की पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्हीं के थाने के पुलिस कांस्टेबल थे, किरण पाल जिनका नाम था, और इस वक्त भी लगातार पुलिस का यहाँ पर आना जाना चल रहा है। पुलिस अपने काम में जुटी हुई है। सुबह जब यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी पुलिस प्रशासन की, तब जाकर के लोगों को पता चल पाया कि आखिर यहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल का मर्डर हो गया है, चाकू से गोप करके हत्या कर दी गई। अब आप खुद सोचिए, जब एक वर्दीधारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खाली कहाँ से सुरक्षित रहेगी। दिल्ली की पुलिस, जिसका नाम सबसे ऊपर आता है, दिल्ली की पुलिस ही अपने थाने के कांस्टेबल को नहीं बचा पाई, अपने क्षेत्र का अपराध कम करने में सफल नहीं हो पाई और एक पुलिस प्रशासन के व्यक्ति पर, एक ऑफिसर पर चाकू चल गया और उनकी हत्या हो गई, वो उनकी जान चली गई। जब गली कूचे में कोई मर्डर हो जाता है, कोई हत्या हो जाती है, तो दोष एक दूसरे पर दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन खुद ही अपराध खत्म नहीं कर पा रही है और पुलिस प्रशासन की जान पर बनाई है, तो आप खुद सोचिए जो आम नागरिक कितना सुरक्षित है दिल्ली में। ये दक्षिणी दिल्ली का गोविंदपुरी इलाका है, 13 नंबर गली में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर मर्डर हुआ है। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, उस समय लाइट कटी हुई थी। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। जो देखे हैं उन्होंने डर के मारे बताने से कुछ भी मना कर दिया है कैमरे पर, पीठ पीछे। लेकिन जो लोग बता रहे हैं वही चीजें मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ कि यहाँ पर सुबह के वक्त 4:30 से 5 के बीच में, 5:30 के बीच में लोगों ने यहाँ पर बॉडी, कुछ लोगों ने देखी और उसके बाद प्रशासन को खबर की गई। प्रशासन भी, जो आसपास यहाँ पर पुलिस चौकियां भी हैं, वहाँ के लोगों ने भी देखी और उसके बाद बॉडी उठाई गई, पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। बहुत लोगों ने केवल सुन करके बातें बताई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस वक्त लाइट काटी हुई थी। आसपास आप देख सकते हैं कैसा क्षेत्र है। यहाँ पर काफी सारे जो स्मैकर होते हैं, चाकू छुरी चलाने वाले, पॉकेट मार, सब यहाँ पर लगातार देर रात तक बैठे रहते हैं, नशा करते हैं और उनमें से भी कोई हो सकता है किरण पाल कांस्टेबल के हत्या का जिम्मेदार। एक और अहम जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि इस मर्डर के जो शक के बिना पर
3 लोग थे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। कैमरे में जो 3 लोग दिखाई दे रहे थे, उनमें से जो 2 हैं वो करीबन 25-25 साल की उम्र के लड़के हैं और एक करीबन 50 से 55 साल का व्यक्ति है, जिनको वो गिरफ्तार किया गया है शक के बिना पर। और इस वक्त प्रशासन लगातार जांच में लगी हुई है कि आखिर किरणपाल के आरोपी अपराधी कौन है जिन्होंने उनकी हत्या कर दी। यहाँ पर लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, कई बार चाकू छुरी चलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से पुलिस प्रशासन की हत्या शायद पहली बार हुई होगी। तो पुलिस प्रशासन किस हद तक काम कर रही है, उनके हाथ कितने मजबूत है, उनका कानून कितना सख्त है, वो किस हद तक अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा। एक पुलिस वाले की ही वर्दी में हत्या हो जाती है और प्रशासन उन्हें रोक तक नहीं पाती है। आगे इस जांच में जो भी पता चलता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।